नमस्कार दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसका मैं लास्ट काफ़ी वीडियो में एक हिंट देते आया हूँ। फाइनली उसका रेरा आ चुका है। जिस दिन मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ थोड़ा लेट आपको शो हो वीडियो, लेकिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज इसका रेरा आ चुका है। और आज हम इस सीरीज़ के अंदर जो हमने सीरीज़ चला रखी है सोना की, तो ये हमारा 18 एपिसोड होगा। इससे पहले हमने 17 एपिसोड बना चुके हैं, जिसमें हमने दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स को कवर किया है सोना के। और आज हम न्यू लॉन्च दीनदयाल के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, जिसका रेरा आया है। तो आज इसका प्रॉपर साइट देखेंगे, कहाँ पे साइट है, कहाँ पे किस तरीके से है, कौन से रोड लगते हैं, ठीक है, किस तरीके का लेआउट, आपको मैं साइट लेआउट भी दिखाऊंगा। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टर्स और एंड यूजर किन लोगों के लिए बेटर है। हाँ, इस प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंट है जो अभी तक के आपने जितने भी मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट देखे उन सब से अलग है, क्योंकि कुछ यूनिक कंसेप्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें एंड यूजर के लिए तो बहुत ही पावरफुल है। अगर एंड यूजर के लिए तो समझो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, एपिसोड नंबर 18। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, जिसमें कि ये जो ग्रीन जो एरिया देख रहे हैं ये लाइसेंस एरिया है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर है। अगर कई लोग सोचेंगे कई मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, ये टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे ये लाइसेंस एरिया है, ठीक है, कि इतने एकड़ का प्रॉपर तरीके से लाइसेंस मिल चुका है। और ये लाइसेंस है 11 एकड़, जो ग्रीन एरिया है वो प्रॉपर 11 एकड़ का है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुछ रोड हैं जो आने, आपको मैं पहले एक बार मास्टर प्लान के रोड दिखाता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि हम किस रोडों की बात करें। क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है ये अपकमिंग 260 मीटर रोड पे कनेक्ट होने वाला है। ये आपके लिए मास्टर प्लान खोल दिया है, थोड़ा मोटे मोटे मैं आपको रोड बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ये गुड़गांव का राजीव चौक है, इधर दिल्ली है, इधर हम चले जाते हैं जयपुर की तरफ। और ये राजीव चौक है, राजीव चौक से एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू होता है सोना के लिए। और यहाँ बीच में टोल क्रॉस करने के बाद 2 से 3 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका क्लोवर लीफ। तो यहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऐसे जाता है, जो केएमपी में जाके फिर ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर यहाँ पे क्लोवर लीफ बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो रोड है ये यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, ये एंड हो जाता है। इसके आगे फिर ये नॉर्मल रोड है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे अगर आप सोना गए हैं तो यहाँ से तो ये डीएमआईसी ऐसे शुरू होता है, ठीक है। ये तो एक्सप्रेसवे हो गया। इसके साथ एक जो 75 मीटर रोड निकलना है वो ऐसे निकलेगा, जो ऊपरी ऊपर होगा सोना के, ठीक है, जो आगे जाके फिर ये सोना रोड में वापस से मिल जाएगा। इसके बाद जो मेन जो पॉइंट ये है कि एक ये है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ठीक है, जो यहाँ पे क्लोरली बनता है आपका। और फिर ये सीपीआर और ये द्वारका एक्सप्रेसवे NH8, ठीक है। तो यहाँ एक्सटेंशन रोड से जो सेक्टर 65 है, जो डीएलएफ आर्बर है, उसके आगे से जो रोड जाएगा वो ये वाला ही रोड है जो सोना में जाता है और सीधा आके यहाँ पे इस रोड पे मिलता है। ये यहाँ पे टी पॉइंट बनता है। ये किसका है? सेक्टर 5 का, सेक्टर 7 का और सेक्टर 6 का। तो इन डिवाइडिंग रोड के ऊपर ये यहाँ पे जाके हिट होता है। तो जिस मैं नए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट ऐसे है इस 260 मीटर रोड पे, यानी इस 60 मीटर रोड से भी एंट्री है और इस 60 मीटर रोड से है, तो यानी कॉर्नर की साइट है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जो लोग इन सेक्टरों में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं इनमें, उनके लिए ये एलिवेटेड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप इन सेक्टरों में रहते हैं तो जो ये टोल है ना, टोल के तुरंत बाद लेफ्ट साइड से आपको सर्विस लाइन से आना है। सर्विस लाइन से आएंगे या फिर आपको यहाँ आने के बाद वापस से यू टर्न आना पड़ेगा इन सेक्टरों में वापस जाने के लिए। क्योंकि टोल के बाद अगर आपने एलिवेटेड लिया तो आप सीधे यहाँ पे जाके एग्जिट होंगे। और राजीव चौक से सोना में एलिवेटेड यहाँ तक भाई आपका 15-20 मिनट की ड्राइव है। वो डिपेंड करती है आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है उसके हिसाब से, अदरवाइज तो नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। आप डायरेक्ट राजीव चौक आके ही एग्जिट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यानी नॉन स्टॉप, यानी अगर न्यू गुड़गांव में जाते हैं ना उससे जल्दी आप पहुंचेंगे सोना।
ये सोना के लिए सबसे, क्योंकि सोना में आर जोन की जो खाली लैंड वो कम बची है अब, क्योंकि ज़्यादातर लैंड के ऊपर लाइसेंस हो गया। अभी आपने सुना है कि सिग्नेचर ग्लोबल ने भी 450 एकड़ की का लैंड पार्सल सोना में खरीद लिया है। ठीक है, तो बैक टू बैक आएंगे। अभी तो और भी प्रोजेक्ट हैं जो आने हैं जिनके लाइसेंस सप्लाई हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें आगे की आगे देखने को मिलेंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर तरीके से इस 60 मीटर रोड से भी एंट्री है, इससे भी और इससे भी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपके 75 मीटर का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप नज़दीक है 75 के। तो जितने भी जो डिवाइडिंग और जो रेजिडेंशियल हैं, जो ये इस एरिए में ज़्यादा है, जितनी भी न्यू डेवलपमेंट, क्योंकि मेन रोड पे जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी पुरानी हो चुकी है। कोई 2016 में लॉन्च हुआ, 17 में, सारे दीनदयाल है पुरानी डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वहाँ लैंड ही नहीं बची कुछ नया करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट इन फ्यूचर अगर कुछ प्लान भी करेगी ना, तो इन्हीं सेक्टरों में करने हैं, क्योंकि यही लैंड पार्सल खाली और ये मेजर रोड के ऊपर लगता हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ये आपका एक्सटेंशन रोड पे जो रोड जाता है, तो यानी इन जो सेक्टर है ना ये वाले, इनके लिए ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है। इन लोगों के लिए जो इन सेक्टरों में ले रहते हैं उनके लिए सिर्फ यही बेनिफिट है। अगर उनको लेना है तो उनको फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर जाके ये कनेक्टिविटी है। लेकिन इनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि इन फ्यूचर में एक तो ग्रीन एरिया रहेगा, क्योंकि इस एरिया में सारा एग्रीकल्चर एरिया है। उसके बाद इस एरिया के अंदर सारे के सारे नई डेवलपमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें रेडी की जाएंगी। राइट, तो आप समझ गए। अब मैं आपको, जैसे मैं लाइसेंस एरिया में जो बता रहा था, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि एक्चुअल में जो 60 मीटर रोड है वो कहाँ से निकलना है। ये है दमदमा रोड, मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये है दमदमा रोड जो दमदमा लेक के लिए चला जाता है। ठीक है, और यहीं पे ओम स्वीट्स है, ज़्यादातर देखा होगा ये ओम स्वीट्स है, और यहाँ से आगे सारा टाइट है, एलिवेटेड यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे रेड लाइट है। ठीक है, अगर आपने देखा। अब जो 60 मीटर बनना है ना, वो इसके बगल से ऐसे है, ये 60 मीटर बिल्कुल बगल से ऐसे जाता है जो 75 में है, और इसको आप ऐसे सीधा ले आओगे तो ये यहीं पे आके ख़त्म होता है, और इसीलिए ये एलिवेटेड यहीं तक बनाया है, ये यहाँ तक आता है। आप प्रॉपर चाहो तो इंटरनल प्लानिंग में भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जो रोड है वो इसके बगल से ऐसे आता है, जो गोल्ड कोर्स सेक्शन से रोड से आता है। ठीक है, जो सीधा सेंट्रल पार्क के बीचों बीच होता हुआ गोल्ड कोर्स सेक्शन से रोड में चला जाएगा, ये आगे ऐसे जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इस 60 मीटर रोड पे एंट्री होगी, और इसकी इस 60 मीटर रोड पे एंट्री होगी। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि जो 60 मीटर है, जो गंगा और जो ये LID है, इनके बीचों बीच और से ये रोड जाएगा, और गंगा की जैसे कि इस 60 मीटर रोड पे ये एंट्री आ जाती है। अभी जो बालोदा वाला रोड है, जैसे कि अभी आप विजिट करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, तो जैसे दमदमा रोड पे आप जाते हैं, तकरीबन आधा 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको राइट लेना है ये। ठीक है, इस राइट लेते हैं तो इस रोड से ऐसे चले जाएंगे सीधे, जिसके ऊपर आगे जाके देखेंगे तो पार्स एकम का प्रोजेक्ट है, ये आपका MVN का है जो अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। फिर ये गंगा का अफोर्डेबल, आगे जाएंगे तो JMS, कोरोना ग्रीन, ये आपको प्रोजेक्ट नजर आएंगे वो इस रोड पे, और बाकी प्रोजेक्ट है इस दमदमा रोड के ऊपर आगे जाके। ये जो प्रोजेक्ट है ये है मेफेयर इंफ्रा का, जिसका आपने सुना होगा गोल्डन पार्क, जो डिलीवर्ड हुआ है। एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तकरीबन 3 साल पहले, और वहाँ पे लोगों ने भरमार पैसा बनाया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर आज के समय में आपको रिसेल में प्लॉट नहीं मिलेगा, बाकी सभी प्रोजेक्टों में आपको प्लॉट मिल जाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में सबसे हाई रेट है आज के समय में। और वही एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं बार बार कहता हूं कि जो एक डेवलपमेंट के तौर के ऊपर लोगों के लिए परोसता है जो बिल्डर, वो प्रोडक्ट हमेशा हाई डिमांड के अंदर होता है, क्योंकि गोल्डन पार्क की जो प्लानिंग है वो आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। क्योंकि अगर हम वहाँ के इंटरनल रोड देखें तो 9 मीटर से ज़्यादा है, डेवलपमेंट हाई डेवलपमेंट है, प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत कुछ है। तो यहाँ पे अभी ये मेफेयर इंफ्रा का यहाँ पे लाइसेंस आया है 11 एकड़ का, टोटल इसमें 156 प्लॉट इसके अंदर अभी रेरा अप्रूव हो चुके हैं,
और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा साइट लेआउट भी दिखाऊंगा ताकि समझ पाए। आप इस लोकेशन से तो मेरे हिसाब से अवेयर हो गए होंगे। मैं आपको एक बार ड्रोन शूट भी दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पे डेवलपर अभी एक्टिव हो गया है प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत कुछ चीज़ें अभी मेरे को आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम साइट को समझते हैं। इस एरिया का ना लैंड पार्सल काफ़ी महंगा है, क्योंकि ये फ्रंट में लगता हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा डेवलपमेंट एरिया के अंदर आना है अभी, क्योंकि आप फ्रंट में हैं। पहली बात तो 260 मीटर रोड की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट एक्वायरमेंट के अंदर जाने हैं रोड, और ये 2031 तक बनने हैं, ठीक है। आज नहीं तो कुछ साल के बाद, लेकिन तब तक यहाँ की सारी डेवलपमेंट है ना उभर के आ जाएगी। तो अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ड्रोन शूट के थ्रू चीज़ें समझा देता हूँ। देखो ये है ड्रोन शूट। ड्रोन शूट में मैं बात करूँ तो ये जैसे मलबरी इधर आपका एलिवेटेड कॉरिडोर हो गया, और जैसे दमदमा रोड पे जाते हैं तो ये राइट लेना है इस रोड से, तो आगे चले जाते हैं। उसके बाद ये फार्म हाउस आपको नज़र आता है, और ये LID का ग्रीन वैली 2 प्रोडक्ट है, सेक्टर 6। यहाँ पे सेक्टर 6 आता है, उसके बाद सेक्टर 4, और इधर सेक्टर 5 आ जाता है, फिर 7 आता है, ठीक है। ये गंगा का अफोर्डेबल बन रहा है, और जो प्रोजेक्ट की है वो ये फेंसिंग होनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हो ये वाली फेंसिंग हो रही है, तो ये पीछे तक का पूरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से ऐसे 60 मीटर रोड आएगा और ऐसे जाएगा एक्सटेंशन रोड के ऊपर, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सारा डेवलपमेंट एरिया है, सेक्टर की लैंड है। ये पीछे जाओगे तो ये जो मकान बने दिख रहे हैं ये सोना रूरल आ जाता है, सोना रूरल एरिया आता है, इसलिए ज़्यादातर आपको यहाँ खाली नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो सेक्टर की लैंड पार्सल है वो खाली पड़ी है जो डेवलप होनी है। और इधर देखोगे तो ये वो रोड है सोना वाला, जो आगे नहीं एलिवेटेड बना हुआ है, ये पुराना ही है, और पीछे पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है सोना के अंदर, और गुड़गांव के बाद अब सोना ही है, क्योंकि 1.5-2 करोड़ के अंदर अगर हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो सोना ही जाके मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है। अगर हम इंडिपेंडेंट एंट्री की बात करते हैं, फ्लोर की बात करते हैं, राइट। उसके बाद ये त्रिसारा ग्रुप का अफोर्डेबल है, रेडी है। आज भी अफोर्डेबल में भी हाई डिमांड सोना के अंदर बढ़ती जा रही है। तो ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आनी है। ये GLS का है, अफोर्डेबल है, ठीक है। तब तक ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा, तब तक गंगा डिलीवर्ड कर चुका होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे आपको ये फील नहीं आएगा कि आप पहले इंसान हैं, कि वहाँ पे कोई ऐसा रह नहीं रहा है। तो लोगों ने प्लॉटों के अंदर भी अपने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। जो दीनदयाल के प्रोडक्ट हैं जो रेडी हो गए हैं, लोगों ने मकान बना के वहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया है रहना। तब तक ये गंगा का यहाँ अफोर्डेबल स्टार्ट हो जाएगा, कमर्शियल एक्टिव हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट की फेंसिंग होना शुरू हो गई है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना है। ये 60 मीटर रोड से एंट्री आएगी, फिर इधर से एंट्री आएगी, तो ये 60 मीटर रोड की बेनिफिट मिलेगा 11 एकड़ लैंड पार्सल का। तो दोस्तों ये लोकेशन है, काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो हम बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको समझा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ यूनिक है जो आपको नहीं देखने का मिलेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो एंड यूज़र के लिए हैं। तो इसमें ये तो आपने देखा साइट लोकेशन, ड्रोन शूट। उसके बाद मैं आपको एक लेआउट दिखाता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का किस तरीके का लेआउट है। कुछ यूनिट इसमें यूनिक हैं जो आप देखना एक बार। ये है साइट लेआउट इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 60 मीटर जो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहा है, एंट्री आपको यहाँ नज़र आती है, फिर 60 मीटर रोड, फिर आपको इधर एंट्री आती है, ठीक है। तो 60 मीटर रोड से ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें देखो इतना ग्रीन एरिया है जो शायद किसी भी बिल्डर फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या किसी दीनदयाल के प्रोजेक्ट के जिसने प्लॉट लॉन्च किए हैं उसके अंदर जो बिल्डर फ्लोर बना बना के सेल कर रहे हैं उसके अंदर। पहली बात तो आपको एक फ्लोर जो यूनिट है उस यूनिट के पीछे कोई यूनिट नज़र नहीं आएगी, यानी दीवार के दीवार लगता हुआ कोई भी प्लॉट नहीं है, राइट। चलिए शुरू से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमने लिया एंट्री का, ठीक है। पहला 9 मीटर के इंटरनल रोड रहेंगे। ये जो प्लॉट है इस प्लॉट के पीछे कुछ नहीं, अगर आप मकान बनाएंगे तो इसकी जो बैल्कनी है वो 60 मीटर रोड फेसिंग आएगी, आपकी पीछे की बैल्कनी, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली यूनिट ले लेते हैं 6 से 11, तो आपकी एंट्री तो इधर से होगी। अगर इसके पीछे आप मकान बना के रहेंगे तो ये तकरीबन 40 से 50 फीट का इधर से लेके इधर तक
आपका गैप है गार्डन डेवलप होंगे, यानी पीछे की जो बैल्कनी है वो भी आपकी गार्डन में खुलेगी, यानी 2 साइड ओपन यूनिट हैं आपके। ठीक है, तो इसके अंदर 4 फ्लोर अलाउड है और इसके अंदर अगर देखोगे तो गार्डन डेवलप होंगे। इधर से एंट्री है, पीछे की जो बैल्कनी है वो आप गार्डन के अंदर फेसिंग आपकी आएगी। तो 2 साइड ओपन यूनिट है, हर यूनिट 2 साइड, हर यूनिट के पीछे गार्डन है, इसके पीछे भी गार्डन है, इसके पीछे भी, यानी इधर से एंट्री होगी, इसकी इधर से होगी, पीछे की बैल्कनी इधर बनाओगे तो गार्डन में। हर गार्डन डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाएगा, डिफरेंट डिजाइन से, और हर उसके अंदर डिफरेंट प्लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके पीछे भी फिर गार्डन है और फ्रंट में 9 मीटर के रोड है। इस वाली यूनिट के लिए पीछे का जो खाली रास्ता है वो 60 मीटर रोड का आ गया। उसके बाद इधर वाले के देखें तो इसके बीच में फिर गार्डन है। ये गार्डन ऐसे नहीं कि 5-7 फीट का गार्डन दे दिया, नहीं, 40 से 50 फीट बहुत बड़ा होता है, उसके बीच में गार्डन डेवलप होंगे। उसके बाद इधर देखोगे तो इधर भी गार्डन है, इसके बीच में भी गार्डन है। मतलब आपकी जो बैक है वो किसी भी प्लॉट के साथ नहीं लगती है, किसी भी यूनिट के साथ नहीं होगी। इधर फिर गार्डन है, ये फिर पूरा गार्डन एरिया और क्लब एरिया है, ये पूरा गार्डन और क्लब एरिया है। ठीक है, इसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक छोटा सा कमर्शियल यहाँ सोसाइटी के अंदर है, एक कमर्शियल यहाँ मेन एंट्री गेट के ऊपर है। ठीक है, तो 260 मीटर इसमें अगर हम प्लॉट साइज देखें 178, 176, 175, 176, 148, 157, 179, 156, 116, 136, 124। ठीक है, तो ये साइज है इसके अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ा ग्रीन एरिया, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी यूनिट बैक टू बैक नहीं है, आपका 2 साइड ओपन प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर है। तो उसके अंदर ये देखो कि आपके हर यूनिट गार्डन प्लस रोड फेसिंग, यानी सनलाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रोडक्ट है, ये आने वाला है। मेरे हिसाब से इस तरीके का प्रोजेक्ट आई थिंक देखने को नहीं मिला है, और अगर आपको कहीं नज़र आए तो बताना, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और खुद आपको डिटेल में जानना है तो आप मिल सकते हैं इसके बारे में। अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया चीज़ रहने के लिए नहीं मिल सकती है आपको, और आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप बैठ के कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रेरा आ गया है, चीज़ों को चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।